सो हेलो गैस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वीवीआई नॉलेज। जैसा कि आप सब ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ। सो गैस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटर 2024 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है और सभी स्टूडेंट्स की दिल की धड़कनें तेज़ हो रही होगी। सो गैस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा उनका फोकस मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर होता है और वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं। जबकि उन स्टूडेंट्स को मैं यह बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्हीं सब्जेक्ट्स से उठता है। सो गाइस, मैं मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस होने के कारण आप इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हो और बाद में यही सब्जेक्ट्स आपके लिए हार्ड हो जाता है। सो गाइस, आज का ये वीडियो इंटर 2024 का इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैं लाया हूँ, जिससे आपका 80 प्लस मार्क्स श्योरली मैं कवर करने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। तो इसमें ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है बर्टन रुसेल, ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन बी में है शीगो नोया और ऑप्शन सी है ड्रोटियल सेयर्स और ऑप्शन डी है पियरल्सबर्ग। तो ये चार ऑप्शन में आपका पहला आंसर, इस पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगले सो गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। से वही बस पेशेंटली इंटरेस्टेड इन। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है बास्केट। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऑप्शन ए में है बास्केट, ऑप्शन बी में कैरेट्स, ऑप्शन सी है गार्ड्स और ऑप्शन डी है पोटैटो। ठीक है, तो इन चारों में से आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज डैश प्रॉब्लम। ठीक है, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज डैश प्रॉब्लम। तो ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में आपका सोशल, ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए, ऑप्शन बी में आपका बिहेवियरल है, ऑप्शन डी है इंडस्ट्रियल, ऑप्शन डी है पर्सनल। ठीक है, सोशल, बिहेवियरल, इंडस्ट्रियल, पर्सनल। तो इन तीनों चारों में से आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, इंडस्ट्रियल हो जाएगा आपका आंसर, सही करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश। ठीक है, यहाँ पे डैश है। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में एजुकेशन है, ऑप्शन बी में हैंड्स है, ऑप्शन सी होम्स है, ऑप्शन डी है फ्रूट्स। ठीक है, इन चारों में से क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच पोएम डज, यहाँ पे देखिए, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग ब्यूटीफुल लेडी। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे किस चीज़ का बात हो रहा है, ब्यूटीफुल लेडी। आपको एक एक वर्ड को समझना है। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल लेडी की अगर बात आ जाए तो एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश का, ए निपिताप। ठीक है, ए निपिताप आपने पढ़ा होगा। जैसे ही ब्यूटीफुल लेडी अगर आ जाए तो समझ लीजिए कि ये ए निपिताप से ही क्वेश्चन है। तो ऑटम इसका गलत हो जाएगा, सोल्जर भी गलत हो जाएगा, फायर ह्यूमन भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है डैश इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट। ये देखिए, ये बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन में से बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन इसलिए माना जाता है क्योंकि आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा द सोल्जर। द सोल्जर से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है। 22 में भी पूछा था, 23 में भी पूछा है और 24 में भी पूछेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ऑप्शन ए है रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन बी है टी एस एलियट और ऑप्शन सी है डी एच लॉरेंस, ऑप्शन डी है वॉल्टर डिला मेयर। ठीक है, तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है,
रूपर्ट ब्रूक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूपर्ट ब्रूक को वॉर पोएट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हु फाइंड्स मकाविटी लेजी एंड हाफ asleep। चूज द करेक्ट ऑप्शन इसमें चुनना है। ठीक है, तो जहाँ पे मकाविटी का बात आ जाए, ठीक है, ये मकाविटी एक बिल्ली का नाम है। ठीक है, और आपको समझ जाना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका आंसर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए कमला दास, बी डी.एच. लॉरेंस, सी टी.एस. एलियट और डी विलियम्स ब्लैक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, मैं आपको दिखाना, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, टी.एस. एलियट। ठीक है, टी.एस. एलियट के मैं बारे में आपको बता देता हूँ। इनका जन्म 24 सितंबर 1888 में हुआ था और इनका डेथ हुआ था 4 जनवरी 1965 में। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। डी.एच. लॉरेंस, यहाँ पे देखिए, डी.एच. लॉरेंस एग्जाल्ट द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन डैश। ठीक है, डी.एच. लॉरेंस एग्जाल्ट द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन डैश। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका क्या ऑप्शन है, उस हिसाब से आंसर होगा। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए में है स्नेक, ऑप्शन बी है फायर हीमैन, ऑप्शन सी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और ऑप्शन डी है माई ग्रैंड्स मदर हाउस। तो इसका डी.एच. लॉरेंस जब भी आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये स्नैक का बात हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, डी.एच. लॉरेंस का जन्म 1885 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1930 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है फ्रस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है हैप्पीनेस, ऑप्शन सी है कन्फ्यूज़न और ऑप्शन डी है यहाँ पे नॉलेज। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन है, दाउ वॉचेस्ट द लास्ट ओजिन हावर्स बाई। ठीक है, दाउ वॉचेस द लास्ट ओजिन आवर्स बाई आवर्स इज फॉर्म। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन बी है इन पिताब, ऑप्शन सी है ऑड टू ऑटम और ऑप्शन डी है स्नेक। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये लाइन जो बोला गया है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बोला गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन, ये भी बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक क्वेश्चन इन किताब से ज़रूर ही रहता है। और यहाँ पे देखिए फिर वही क्वेश्चन है कि व्हेन आई क्रम्बल एंड व्हेन आई क्रम्बल। ठीक है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज इन द लाइन। ठीक है, ठीक है, हु इज आई इन द लाइन। तो ये लाइन किसके लिए है। ठीक है, तो अब देखते हैं। ऑप्शन ए है पोएट, ऑप्शन बी है लेडी, ऑप्शन सी है चाइल्ड और ऑप्शन डी है मदर। ठीक है, यहाँ पे इसका देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 मिनट, कुछ टेक्निकल। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो इसका आंसर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोएट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन हार्ट्स एट पीस। ठीक है, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हीवन इज फॉर्म। ठीक है, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है आपको बताना है और आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन में देखिए क्या है। पहला है ऑड टू ऑटम, दूसरा है एन epitaph,
सी है आपका स्नेक और ऑप्शन डी है सोल्जर, द सोल्जर। ठीक है, तो आपका बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, द सोल्जर। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर ए सिविलाइजेशन मीन्स। ठीक है, ये इंडियन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन मैं देखता हूँ, पहला है बैड कंडक्ट, दूसरा है इंटेलिजेंट कंडक्ट, सी है गुड कंडक्ट, डी है डेलाइट फुल कंडक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मेरे अंदाज से यहाँ पे सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुड कंडक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू। ठीक है, नानू काका जब किस लिए आ रहे थे। ठीक है, किस लिए आ रहे थे, तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन पहला है सी सम पीपुल, ऑप्शन ए सी सम मिनिस्टर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है सी हिज सिस्टर, और ऑप्शन डी है सी सम रिलेटिव्स। ठीक है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। ठीक है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली डैश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन मेरे अंदाज से यहाँ पे बी हो जाएगा, वो मिनिस्टर से मिलने आ रहे थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, डैश वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स किसकी रचना है। ठीक है, किसने लिखा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में क्या सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए देखिए, यहाँ पे वॉल्ट व्हिटमन है, ऑप्शन बी डी.एच. लॉरेंस है, ऑप्शन सी टी.एस. इलियट है, और ऑप्शन डी है वाल्टर डेलामेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें वीवीआई लिखना चाहूँगा बिकॉज ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी है। ठीक है, और पूछता ही रहेगा हर साल, क्योंकि ये सब बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन है और मोस्टली क्वेश्चन को बार बार रिपीट भी किया जाता है, ये आपको पता होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्ट व्हिटमन, क्योंकि ये वॉल्ट व्हिटमन की ही रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। ठीक है, इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन ए में है ट्रोल्स, ऑप्शन बी है लायंस, ऑप्शन सी है एनिमल्स, और ऑप्शन डी है बर्ड्स। तो इन चारों में आपका ऑप्शन 4 है और आपको आंसर एक ही देना है। तो इन चारों का में ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी बर्ड्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग। ठीक है, टू रेसिस इज फॉर्म। ये कहाँ से लिया गया, ये लाइन आपको बताना है। और आपके पास ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन के पास चलते हैं। पहला ऑप्शन है भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और ऑप्शन डी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन डी है आइडियाज़ डेट हैव हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है इंडिया वाज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश। इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश। पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि इंडिया किसका जो है बैकग्राउंड है पार्ट का। ठीक है, ऑप्शन ए पहले देख लेते हैं, द डॉक्टर्स लाइफ, द डॉक्टर्स लाइफ, ठीक है, द वाइफ्स लाइफ, द कश्मीरी मैंस लाइफ, और ऑप्शन ये पीरल्स बक लाइफ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, पीयर्सबर्ग लाइफ। ठीक है, पीयर्सबर्ग लाइफ इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द नेग्रो। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसका पहले ऑप्शन देख लेता हूँ। ऑप्शन में ए में है स्लेवरी, ऑप्शन बी है फ्रीडम फॉर स्लेवरी, ऑप्शन सी है कैपिटिविटी, ठीक है, कैप्टिविटी, और ऑप्शन डी है डेस्पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, वार से, द सोल्जर से फिर एक क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो गाइस आई एम सॉरी, क्योंकि ये क्वेश्चन द वार से नहीं है, ये क्वेश्चन है आइडियाज़ डेट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ठीक है, बर्टन रुसवेल वाज आल्सो ए क्या थे। ठीक है, ऑप्शन ए पेंटर थे, ऑप्शन बी ड्रामाटिस्ट थे, ऑप्शन सी मैथमेटिशियन थे, और ऑप्शन सी जूलॉजिस्ट थे। तो ये चार ऑप्शन में आपको देना है आंसर, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। ठीक है, वो एक मैथमेटिशियन थे और उनके बारे में मैं आपको कुछ और नॉलेज देना चाहता हूँ। ठीक है, इनका जन्म 1872 में हुआ था यूके में ही, और इनकी मृत्यु भी 1970 में यूके में ही हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, चलिए देखता हूँ। तो व्हेन वी स्पीक, ठीक है, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ठीक है, वी यूजुअली, ठीक है, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन डैश सेंस। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है ब्रॉड, ऑप्शन बी में लीगल, ऑप्शन सी में टेक्निकल, और ऑप्शन डी में है सोशल। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, और आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी टेक्निकल हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए। व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ठीक है, ओके, वी यूजुअली मीन ऑफ फ्रीडम इज डैश सेंस, ए ब्रॉड, बी लीगल, सी टेक्निकल, डी सोशल। तो इसका आंसर टेक्निकल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश। ये पूछ रहा है कि ए मैरिज प्रपोजल क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी ए में है ट्रेजेडी, बी सटायर, सी ट्रेजेडी कॉमेडी, और ऑप्शन डी है कॉमेडी। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा कॉमेडी। ठीक है, सो गाइज आपको ऐसा ही तैयारी करना है
और आपको एग्ज़ाम के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा मैं 4 से 5 सेट लाने वाला हूँ, और ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए नहीं है, ये साइंस वाले के भी है और कॉमर्स वाले के लिए भी मैं लाऊंगा एक सेट, जो कि आपको इंग्लिश में बहुत ही मजबूती प्रदान करेगा। और आपको कहीं भी पेड नहीं लेना है, ठीक है, पेड कोर्स नहीं लेना है किसी भी ऐप पे, यूट्यूब पे। मैं आपको ये सारी चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ। बस आपको आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बस आपको आधा घंटा इस चीज़ पे देना है। आधा घंटा अगर आप मेरे वीडियो को देख लेते हैं तो ये मैं कंफर्म करता हूँ कि 80+ मार्क्स आप आराम से ले जाएंगे। और मैं इसका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही VVI क्वेश्चन, मैं इसको बोलना चाहूँगा, ठीक है। VVI क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन स्टडी, ठीक है, डन स्टडी लॉ एंड रीड, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंसना नहीं है। 2024 के एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश में भी वैसे ही मजबूती प्रदान करूँगा मैं आपको, ठीक है। आप फंस के नहीं आएंगे, बना के ही आएंगे, पूरा खुशी खुशी आएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में है थियोलॉजी, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है फिलोसफी, ऑप्शन डी है नॉवेल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जॉन डन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, उनके राइटर हैं, और ठीक है उन्होंने स्टडी किया था लॉ एंड रीड थियोलॉजी भी किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डैश इज फॉर्म। तो ये लाइन, ठीक है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है, आपको बताना है। और आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे देखता है। ऑप्शन ए में स्नेक से, ऑप्शन बी और टू ऑटम, ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल ही गया होगा। और ऑप्शन डी है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के आपको राइटर हैं वॉल्ट व्हिटमन, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर हैं वॉल्ट व्हिटमन, जिनका जन्म हुआ था 1819 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1892 में US में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पार्सियन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए ओल्डर है, ठीक है, संस्कृत इंग्लिश जो है। ऑप्शन बी यंगर है, ऑप्शन सी एल्डर है, और ऑप्शन डी है ओल्डेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए ओल्डर है, ऑप्शन बी यंगर है, ऑप्शन सी यहाँ पे है एल्डर, और ऑप्शन डी है ओल्डेस्ट, ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा यंगर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड। करेक्ट ऑप्शन चुनना है यहाँ पे। तो ड्रामा कहाँ से आया है वर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में है लैटिन, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है स्कैंडिनेवियन, ठीक है, और ऑप्शन डी है पाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, ठीक है, लैटिन, ग्रीक, स्कैंडिनेवियन, ठीक है, ऑप्शन डी है पाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा ग्रीक, ठीक है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, ठीक है, ये किसने लिखा है? स्कॉलर जिप्सी किस राइटर ने लिखा है, अब ये बताना है, ठीक है, ये बताना है हमको। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑप्शन बी में W.B. येट्स, ऑप्शन डी सी में है रॉबर्ट ब्रिज, और ऑप्शन डी है थॉमस हार्डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नोल्ड जो थे उन्होंने इसको लिखा है, ठीक है। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन है, क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी 5 से 10 क्वेश्चन मिनिमम रहता ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। ठीक है, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। ऑप्शन ए में देख लेते हैं, रिचर्डसन। ऑप्शन बी है फील्डिंग। ऑप्शन सी है जॉनसन। ऑप्शन डी है ड्राइडेन। ये 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको आंसर देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फील्डिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द डैश। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन, ठीक है, किस चीज़ में उनका कंट्रीब्यूशन था, देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए नॉवेल, ऑप्शन बी है नॉन फिक्शन राइटिंग, सी में है पोइट्री, डी में इंग्लिश स्टेज। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है, और इसका आंसर डी हो जाएगा, इंग्लिश स्टेज में इनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। होल सोइंकल इज डैश पोएट। ठीक है, आपको बताना है होल सोइंका कहाँ की पोएट है। ठीक है, चलिए। ए नाइजीरियन, बी अमेरिकन, सी इंडियन, डी ब्रिटिश। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है और आपको आंसर देना है। तो इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, नाइजीरियन की पोएट है ये, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रामर से क्वेश्चन मैं लाया हूँ। ठीक है, ग्रामर से क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पर्सनल हु प्रेजेंट ए रेडियो। ठीक है, ए पर्सन हु प्रेजेंट ए रेडियो, तो जो एक व्यक्ति है जो रेडियो को कौन प्रेजेंट करता है, बस वही हम लोग को बताना है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पहले थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। चलिए, ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉट। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी है एंकर, ऑप्शन डी है आर्चर। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको एक चुनना है। ठीक है, चूज द ऑड वन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंकर। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश। ठीक है, अनक्वेश्चनेबल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अनक्वेश्चनेबल डैश। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देख लेना है। ऑप्शन ए में इज, ऑप्शन बी हैज़, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी हैव। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही इज हैप्पी बीइंग हेयर। ठीक है, ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्पी जो अंडरलाइन वर्ड है उसका एंटोनिम बताना है। ठीक है, ठीक है, एंटोनिम बताना है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी है सैड, ऑप्शन सी जॉली, ऑप्शन डी है एक्साइटेड। तो क्या होगा इसका आंसर? तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका आंसर हैप्पी का उल्टा अगर आप चाहेंगे तो सैड भी हो सकता है, ऑप्शन सी जॉली भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बी या सी आप कोई भी चुन सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए और अगर दोनों में से एक क्वेश्चन का, ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए ऑप्शन सी का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आता है नरेशन से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे।
ठीक है, अच्छे से हम लोग देखेंगे। चलिए अच्छे से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। राम सेड टू श्याम, ठीक है, व्हाट आर यू रीडिंग, ठीक है, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। ऑप्शन ए में देख लेते हैं, ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए है आपका राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग, राम टोल्ड श्याम व्हाट ही इज रीडिंग, राम इज आस्किंग श्याम अबाउट हिज रीडिंग बुक, राम सेड टू श्याम एज व्हाट ही वाज रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा, तो देखते हैं इसका। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में बदल दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है। ठीक है, इन चारों में से कौन सही आंसर है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है देखते हैं। चलिए, तो ऑप्शन ए में देखिए एक्सहैबिटेशन, ठीक है, ऑप्शन बी में है एग्जिबिटेशन, ऑप्शन सी है एक्सहिबिटेशन, ऑप्शन डी है एग्जाबिटेशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सहिबिटेशन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल से क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल, टेंस, वॉइस, ठीक है, ये सब से तो क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है, यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी। तो यहाँ पे डिक्शनरी से पहले क्या आएगा, आपको वही ऑप्शन यहाँ पे है, आपको बताना है आंसर। ठीक है, यू नीड टू बाय डिक्शनरी, ठीक है, डैश डिक्शनरी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे क्या आंसर होगा। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में क्या आता है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में ड आता है। तो ड जब आता है आ ई में जब आएगा तो वहाँ पे एन लग जाएगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में। और अगर का खा गा ऐसे आएगा तो ए लग जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए देखिए, शी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, शी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, शी रिटर्न टू इंडिया टुमारो, शी हैज़ ऑलरेडी रिटर्न टू इंडिया टुमारो, शी हैड रिटर्न टू इंडिया टुमारो। ये चार ऑप्शन है आपके पास और आपको आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज बैड फॉर हेल्थ, डैश इज बैड फॉर हेल्थ। आपके पास चार ऑप्शन है। ए स्मोक, बी टू स्मोकिंग, सी स्मोक्ड, ऑप्शन डी स्मोकिंग। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जेरेंट से क्वेश्चन था। ठीक है, ये जेरेंट से क्वेश्चन था, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। होली इज डैश, यहाँ पे देखिए होली इज डैश, फिर से यहाँ पे आर्टिकल से क्वेश्चन आ चुका है। होली इज डैश, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। फिर से वही प्रोनाउंसिएशन की बात आ जाती है। प्रोनाउंसिएशन में आपको पता होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी है द, ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा एन, होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए एक्चुअल, ऑप्शन बी एक्चुअल,
ऑप्शन सी है एक्चुअल, ऑप्शन डी है एक्वल। ठीक है, एक्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपको बताना है, सही वर्ड का बताना है। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई विल नेवर फॉरगेट। ठीक है, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। करेक्ट आंसर चुनना है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन है, देखते हैं। दिस एक्सपीरियंस कैन नॉट बी फॉरगेटन बाई मी। ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी है, दिस एक्सपीरियंस वुड नेवर बी फॉरगेटन बाई मी, दिस एक्सपीरियंस विल बी नेवर फॉरगेटन बाई मी। और ऑप्शन डी है, दिस एक्सपीरियंस हैड नेवर बीन फॉरगॉटन बाई मी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपने ऑप्शन देख लिया। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। जब यहाँ पे फ्यूचर में रहा करे क्वेश्चन, जब फ्यूचर में रहे तो उसके बाद बी लगता है। ठीक है, फ्यूचर प्लस सेल्फ बिल प्लस बी होता है यहाँ पे, जब पैसे में बदलता है और बाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाई मी। ठीक है, वी प्लस बाई होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वन हु डीज फॉर ए नॉवल काउज इज ए। वन हु डीज फॉर ए नॉवल काउज इज ए डैश, मटायर, पैट्रियोट, मर्केनरी, रॉबर। ये चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, और चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही इज अटेंटिव। ठीक है, ही इज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी। ठीक है, ही इज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी। तो ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ गया, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन है देख लेते हैं, टू, ऑप्शन बी बाई, ऑप्शन सी फॉर, और ऑप्शन डी ऑफ। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, और चार ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ही इज अटेंटिव फॉर हिज ड्यूटी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन आई फिनिश माई वर्क आई आस्क डैश टीचर टू चेक इट। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आई, ऑप्शन बी हर, ऑप्शन सी माई, ऑप्शन डी देयर। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी माई टीचर। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दोज आर प्रॉपरली। ठीक है, दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए में फैंसिस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी में फैंसिस्ट है, ऑप्शन सी फैंसी है, ऑप्शन डी है मोस्ट फैंसिस्ट। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में आपका आंसर एक है, और आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा फैंसिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दे मेड हर डैश ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। दे मेड हर डैश ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए में साइन, ऑप्शन बी में टू साइन, ऑप्शन सी में साइनिंग, ऑप्शन डी में साइन। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है, दे मेड हर डैश ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन साइनिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैचिंग द अर्लियर, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, चलिए। कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द, ठीक है, डैश टू डू, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट ऑप्शन ए चांस, बी लक, सी पॉसिबिलिटी, डी ओकेजन, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, चांस इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन है कि रेशमा बॉट वाट शी वांटेड, रेशमा बॉट वाट शी वांटेड डैश। करेक्ट क्वेश्चन टैग, यहाँ से क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ये आप जान लीजिएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। देखते हैं कि इसका क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए वांट शी, ऑप्शन बी कांट शी, ऑप्शन सी कैन शी, ऑप्शन डी डिडंट शी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज डिडंट सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब कुछ ही क्वेश्चन बचा है जिसे हमें जल्दी जल्दी हमें करना होगा, ठीक है। आपका भी टाइम मैं बचाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द साइनोनिम, ठीक है, द साइनोनिम ऑफ शो इज, करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे। शो का साइनोनिम क्या होगा, एब्रप्ट, बी फॉरबिट, सी साइलेंट, डी एक्सिबिट, बताइए इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सिबिट, ठीक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है बाई होम वाज द बर्ड किल्ड, ठीक है। फिर से ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ठीक है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन पहला देख लेते हैं। हु किल्ड द बर्ड, हु हैज़ किल्ड द बर्ड, हु किल्ड द बर्ड, ठीक है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक ही है, और डी बर्ड किलिंग बाय होम, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी होगा नहीं। ऑप्शन ए, ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, हु किल्ड द बर्ड, जी हाँ, दोनों तो सेम ही लग रहा है, ठीक है। टाइप में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, ठीक है, टाइप में थोड़ा सा गलती यहाँ पे होगा, ठीक है, हो चुका है यहाँ पे गलती, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है। इसका ए या सी दोनों आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंटोनिम ऑफ नेचुरल इज, द इंटोनिम ऑफ नेचुरल इज, तो यहाँ पे नेचुरल का इंटोनिम बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए गोल्डन, ऑप्शन बी ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी ब्राइट, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल, जल्दी जल्दी यहाँ पे कवर करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटोनिम, नेचुरल का इंटोनिम क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिफिशियल इज करेक्ट आंसर इंटोनिम का, ठीक है, नेचुरल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आवर पैथ इज बीसेट, ठीक है, आवर पैथ इज बीसेट डैश डिफिकल्टीज, डैश डिफिकल्टीज। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी विथ, ऑप्शन डी विन, इन है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको, आपका आंसर क्या होगा, तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर विथ डिफिकल्टीज, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली, ठीक है। तो यहाँ पे सही वर्ब को चुनना है, तो क्या होगा यहाँ पे सही वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे सही वर्ब हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। एडवाइस, टेल, फिर एडवाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी हैड एडवाइस, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश आई कुड सिंग, यहाँ पे देखिए डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। ठीक है, तो यहाँ पे बताना कि यहाँ पे क्या आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है इफ़, बी अनटिल, सी बिकॉज, डी टिल। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक चूज़ करना है, बताना है कि यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। ठीक है, डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। तो यहाँ पे इसका आंसर इज करेक्ट आंसर इफ़ हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है विच केम फर्स्ट, चिकन और एग। ठीक है, विच केम फर्स्ट, ए चिकन और एन एग। विच केम फर्स्ट, ए चिकन और द एग। विच केम फर्स्ट, एन चिकन और एन एग। तो इसका ठीक है, ये क्वेश्चन आर्टिकल से है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फ्लैट कॉट फायर। ठीक है, द फ्लैट कॉट फायर, ऑल द थिंग्स वेयर बर्न्ट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ए फ्लैट कॉट फायर एंड ऑल द थिंग्स वाज बर्न्ट। इफ द फ्लैट हैविंग कॉट फायर, ऑल द थिंग्स वर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ऑल द थिंग्स वाज बर्न्ट व्हेन ही फ्लैट कॉट फायर, ऑल द थिंग्स वाज बर्न्ट द फ्लैट कॉट फायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑल द थिंग्स वाज बर्न्ट व्हेन आई द फ्लैट कॉट फायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ही इज़ ए मैन ऑफ डैश। ठीक है, ही इज़ अ मैन ऑफ डैश, ए स्क्रिप्ट, बी लेटर्स, सी वर्ड्स, डी टेक्स्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होगा। ही इज़ अ मैन ऑफ डैश, ए स्क्रिप्ट, बी लेटर्स, सी वर्ड्स, डी टेक्स्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लेटर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी मेट a lot of people dash our holidays। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ड्यूरिंग, ऑप्शन डी एट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे सही वर्ड का चुनाव करना है, यहाँ पे चुनना है हमें। सो गाइस, चलिए इसका फिर से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए में है एक्वांटेंस, ऑप्शन सी में एक्वांटेंस। ठीक है, ऑप्शन सी है एक्वेंटेंस। ठीक है, और ऑप्शन डी है एक्वांटांस। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका इस सेशन का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज। चेंज का यहाँ पे सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए देखिए, ए है अल्टर, बी है रिन्यू, सी है रिव्यू, ऑप्शन डी है रिपीट। ये 4 क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो देखते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए अल्टर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितना भी पढ़ाया है, जितना भी इस सेट को मैंने कराया है, उसमें से 20% तो आपके दिमाग में ज़रूर फिट हो गया होगा। और अगर आप आधा घंटा इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप आराम से
एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको समझ में क्वेश्चन आएगा। और अगला सेट में लाने वाला हूँ, बहुत जल्द लाने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और आपको इंग्लिश में अगर कोई भी दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करिए वीवीआई नॉलेज में, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई दूंगा। कोई भी कमेंट अगर आप करते हैं तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे, तो आप कमेंट में बताएं कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है, तो उसका मैं फिर से सही आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।